हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम अफाक अहमद कोचिंग एकेडमी। और आज हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी में। फर्स्ट ईयर के चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट। और मेजरमेंट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड पेपर्स एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज अनसर्टेनिटी। ओके, सो अनसर्टेनिटी को समझने के लिए हम 4 to 5 मिनिमम वीडियोस बनाएंगे। ओके, या हम इस तरह करेंगे कि सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें अनसर्टेनिटी के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे, जितने भी रूल्स हम एक्सप्लेन करेंगे, पावर रूल हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल हो, मल्टीप्लिकेशन रूल हो, या अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो वी विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच एंड डिफरेंट topic, okay, on each and different rules to cover all the MCQs and the questions of the exercise of the uncertainty. Okay, so that will be consist of at least 6 to 7 videos. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है that will be just on the basic stuff of the uncertainty. Okay, कि what is uncertainty को हम conceptually किस तरह समझ सकते हैं। इसके अलावा हम absolute uncertainty पर बात करेंगे, absolute uncertainty का mathematical form जो है वो सीखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे dimension and units of एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसके अलावा परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर बात करेंगे, किस तरह हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम किस तरह रिलेटिव अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आगे जो आने वाले टॉपिक होंगे, जो रूल्स होंगे, सो उसमें आज का ये जो लेक्चर होगा दैट विल बी बेसिक। सो इफ यू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड, सो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल इन अपकमिंग वीडियोज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अनसर्टेनिटी क्या है, तो याद रख के किसी भी मेजरमेंट में जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉसिबल एरर को, ओके, पॉसिबल रेंज ऑफ एरर को, सो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन द एस्टिमेट, ओके, ऑफ द पॉसिबल रेंज ऑफ एन एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ओके, चलो इसको समझते हैं। सो इसको समझने के लिए हम यहाँ सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, एंड दैट इज मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली अनसर्टेनिटी क्या है। ओके, सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो, कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट होगा, ओके, जो भी मेजरमेंट होगा, so that will consist of two kinds of reading. The first reading will be our best estimate. Okay, our best estimate, and the last but not the least is our possible range of error. Okay, so that is यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि possible range of error is actually uncertainty. Okay, so हम या possible range of error लिख लेते हैं या हम uncertainty लिख लेते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ that is possible range of error. Okay, possible range of error. Okay, so now you can see that any measurement, okay, any measurement consists of two kinds of reading. Okay, two kinds of measurement. The first one is best estimate, okay, and the second one is possible range of an error. Okay, चलो हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे कहते हैं। So consider कर ले कि if we are going to calculate the mass, okay, or let's say mass is equal to 12 kg. Okay, और यहाँ मास में जो हमारे पास एरर है, okay, so let's say that's equal to 0.5 kg. okay, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 12 kg है, ओके, ये जो 12 kg है दैट्स एक्चुअली आवर बेस्ट एस्टिमेट। ओके, जबकि ये जो 0.5 kg है, लेट्स से कि ये हमारे पास एरर है। सो व्हाट डज इट मीन कि 12 kg हमारे पास जो है वो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट है और 0.5 जो है वो हमारे पास एरर है। सो व्हाट डज इट मीन कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे 0.5 है। ओके, तो चलो इसको हम समझ लेते हैं कंसेप्चुअली। लेट्स से कि हम यहाँ पे 12 kg लिख लेते हैं माइनस 0.5 kg। ओके, सो इट विल बिकम दैट, अगर हम 12 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर ले, सो वी विल गेट 11.5 kg। ओके, और अगर हम 12 kg के साथ ऐड कर लेते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे, चलो टू मेक इट मोर
यस ओके ठीक है। और अगर हम 12 kg के साथ जो है सब्ट्रैक्ट कर ले या ऐड कर ले 0.5 ओके, सो if 12 kg is added with 0.5 ओके 0.5 so it will give us 12.5 kg ओके। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the experimenter knows that the correct value of mass is lies between the 12.5 kg and 11.5 kg okay। so experimenter को तो पता है, he knows that the actual value of the mass is lies in between the 12.5 kg and 11.5 kg okay। so इसी जो हमारे पास जो 0.5 है, जो हमारे पास पॉसिबल रेंज ऑफ एरर है, इसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। और इसी अनसर्टिनिटी में जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी सो दैट विल लाइज इन बिटवीन द 11.5 kg एंड द 12.5 kg ओके। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले एंड यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मटेरियल टू राइट इट ओके। चलो इसे मैं मिटा लेता हूं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ओके। सो अभी तक हमने बात की जस्ट अनसर्टिनिटी पे, नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ओके। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी पे ओके। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ओके। इसके अलावा चलो मैं आपको ये भी लिख लेता हूं कि अनसर्टिनिटी जो है इसके 3 टाइप्स हैं ओके। सो द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ओके, द फर्स्ट वन इज absolute uncertainty, the second one is relative uncertainty okay, the second one is relative uncertainty, and last but not the least is percentage uncertainty, very important okay। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि what is absolute uncertainty okay। सो चलो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ कि what is absolute uncertainty okay, कि what is absolute uncertainty। चलो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ कि what is absolute uncertainty ओके। तो absolute uncertainty याद रखें कि अगर हमारे पास अगर हम कोई वैल्यू मेजर करना चाहते हैं ओके, अगर हम कोई वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ रीडिंग होगी। द फर्स्ट वन विल बी आवर बेस्ट एस्टिमेट एंड द सेकंड विल बी आवर पॉसिबल एरर ओके। अब वो पॉसिबल एरर जो होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट काउंट राइट। सो अगर हम उसी इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ लीस्ट काउंट होगा, और अगर हम उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दे बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ओके। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द लीस्ट काउंट ओके, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 ओके। सो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हमारे पास किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 ओके। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्म है कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी किसके बराबर होगी। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का सिंबल क्या है ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। सो नॉर्मली हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल ओके। अगर हम लेट्स से बाय डेल एक्स या हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम ओके। अगर हमारे पास डिस्टेंस हो तो हम एक्स लिखते हैं, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सो दैट विल बी डेल एक्स बार ओके। और अगर हमारे पास डेल एम हो सो इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द अनसर्टिनिटी इन मास ओके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट्स से इफ एम इज इक्वल टू ओके, इफ एम इज इक्वल टू 12 kg प्लस माइनस 0.5 kg ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या होगी, दैट विल बी 0.5। सो हेयर एम इज फॉर 12 kg, लेकिन 0.5 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ ओके। सो इन ऑर्डर टू मेक इट फॉर द 0.5 kg एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दैट विल बी m प्लस
del m. Okay, so m is for 12 kg while del m is for 0.5 kg. So it means कि 0.5 kg हमारे पास क्या है? That is actually absolute uncertainty. Okay, so याद रखिए कि absolute uncertainty का जो concept है that is very important. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 0.5 kg लिखा है, so what does it mean in terms of uncertainty is equal to least count divided by 2? It means कि अगर हम इसी 12 kg को जिस डिवाइस पे भी मेजर करना चाहते हैं तो उसका लीस्ट काउंट कितना था? जस्ट थिंक अबाउट इट. इट मीन्स कि उसका जो लीस्ट काउंट था दैट वाज 1 kg. ओके, सो अगर हम उस 1 kg को कंसिडर कर लेते हैं एज अ लीस्ट काउंट और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं बाय 2, सो दैट विल बी 0.5 kg. ओके, सो दैट्स वाई इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ओके, सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट absolute uncertainty we have to divide the least count by 2. ओके, हमारे बुक में जनरली ये बात नहीं एक्सप्लेन हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो MCQ सॉल्व करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ेंगे, सो उसमें ये बातें आगे आएंगी. सो आई जस्ट वांट टू दैट कि आप इसे जानें कि जब हम आगे ये बातें डिस्कस कर रहे होंगे सो यू विल नो कि व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. सो जब मैं वहाँ पे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 लिखूँ या इस किस्म के टर्मिनल यूज करूँ, सो आई थिंक कि आप यू शुड नो. ओके, सो यहाँ पे अभी तक तो हमने बात की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर. नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट एंड डायमेंशन क्या है. ओके, सो सबसे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन पर बात करेंगे. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन. ओके, यूनिट एंड डायमेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो यूनिट होगा दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं. अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, सो यूनिट विल बी kg. In terms of distance, unit will be meter. In terms of force, unit will be Newton. Okay? So जो भी measure quantity, अगर हम किसी भी quantity को measure करना चाहते हैं, so the unit depends upon the type of physical quantity. Okay? So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि absolute uncertainty का हमारे पास unit होगा. Okay? So it has unit. Okay? Has unit. और जब इसका यूनिट भी होगा सो ऑब्वियसली इसका जो है डायमेंशन भी हमारे पास होगा. ओके, सो इट हैज यूनिट एंड डायमेंशन. ओके, सो बी केयरफुल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सो इट मींस, या अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव या which of the following have unit. Okay, so absolute uncertainty, percentage uncertainty, relative uncertainty. Okay, so you have to choose absolute uncertainty. So यहाँ तक हमने जाना कि absolute uncertainty क्या है. मैथमेटिकली हमने समझा कि absolute uncertainty is equal to least count divided by 2. हमने सिंबल को जाना कि किसी भी क्वांटिटी में, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं, सो वी हैव टू पुट डेल. ओके, वी हैव टू पुट डेल. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल इज फॉर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात कर ले, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि kg और kg. सो इस केस में इसका जो यूनिट है इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, सो दैट इज m. ओके, सो दैट इज kg यूनिट है और इसका जो डायमेंशन होगा सो दैट विल बी m. ओके, यहाँ पे इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, कुछ बुक में इसको इस तरह भी लिखा हुआ होता है. यहाँ पे आपको मैं ये भी लिख लेता हूँ. ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. चलो मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ कि m प्लस डेल m इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.5 kg. ओके, सो कुछ बुक में इस तरह भी लिखा हुआ होता है. सो नो नीड टू कंफ्यूज. ओके, सो ओके, सबसे पहले आप इसे नोट कर ले. Now let's move to the relative uncertainty. Okay, so अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं relative uncertainty. Okay, so let me clean it first dear students. Okay, so अब हम पढ़ने जा रहे हैं relative uncertainty. So relative uncertainty जो है that is very important. So now what is relative uncertainty? Okay, now what is relative uncertainty? So सबसे पहले यहाँ पे मैं heading लगा लेता हूँ कि relative uncertainty. Okay, relative uncertainty.
नाउ व्हाट इज रिलेटिव अनसर्टिनिटी? सो याद रखिए कि अगर हमारे पास, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से समझा लेता हूं कि इन प्रीवियस एग्जांपल वी न्यू दैट m इज इक्वल टू m प्लस del m इज इक्वल टू 12 kg, ओके, प्लस माइनस 0.5 kg, okay. So now you can see here that m plus del m, it means के m plus del m is equal to 12 kg हमारे पास बेस एस्टिमेट है having uncertainty of 0.5 kg. What kind of uncertainty? So ये वाली जो हमारे पास होगी that is absolute uncertainty, that is absolute uncertainty, okay. So यहाँ पे मैं absolute uncertainty का symbol absolute लगा सकता हूँ कि that is absolute uncertainty. How do you know that it is absolute uncertainty? Because we have divided the least count divided by 2, okay. So we have did the process of division of the least count by 2, so that will give us 0.5 kg if you divide 1 by 2, okay. So 1 by 2 is equal to 0.5 kg, so 0.5 kg is our absolute uncertainty. Now what is relative uncertainty? So relative uncertainty क्या है? So याद रख के relative uncertainty जो है, okay, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि whenever, okay, या जब भी हम absolute uncertainty को, okay, when absolute uncertainty, okay, absolute uncertainty is divided, whenever absolute uncertainty is divided by measured value, okay, measured quantity or measured value, then that kind of error or that kind of uncertainty is called relative uncertainty, okay. So यहाँ पे मैंने जस्ट इसका कंसेप्चुअली आपको एक डिफिनीशन लिख दिया है खुद से कि when absolute uncertainty is divided by the measurement quantity, so the uncertainty which we will get in product that will called the relative uncertainty, या जिसे हम fractional uncertainty भी कह सकते हैं, okay. Now let's understand it mathematically, okay. चलो मैं heading लगा लेता हूँ dear student, mathematically what is absolute uncertainty. So in order to understand mathematically, सबसे पहले मैं इसका सिंबल लिख देता हूँ, ओके, सिंबल. So relative uncertainty is represented by epsilon, okay, epsilon, इसे हम कहते हैं epsilon, okay. और अगर मैं मैथमेटिकली रिलेटिव अनसर्टेनिटी को लिखूं, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, ओके, मैथमेटिकली what is relative uncertainty, okay, mathematically, okay. So mathematically absolute uncertainty को हम इस तरह लिख सकते हैं कि epsilon is equal to error, या हम लिख सकते हैं कि error divided by measured quantity, okay, या हम लिख सकते हैं, okay, कि error is actually least count divided by 2, so least count divided by 2 is actually absolute uncertainty, okay, absolute uncertainty, okay, divided by measured quantity, okay, measured quantity. Now you can see that कि किसी भी अगर हम मेजरमेंट में absolute uncertainty को अगर हम relative uncertainty को find करना चाहते हैं, so we can find it in such a way if the error or the absolute uncertainty is divided by measured quantity. Now how can we calculate the relative uncertainty here, okay. So इसी एग्जाम्पल में अगर हम relative uncertainty find करना चाहते हैं, so how can we do it, okay. चलो इसे मैं ग्रीन से लिख देता हूँ. So आपको पता है कि epsilon is equal to absolute uncertainty, and absolute uncertainty is represented by del, okay. और चूंकि ये uncertainty मास में है, so simply मैं इसके लिए del m लिख देता हूँ divided by measured quantity, okay. So del m हमारे पास 0.5 के बराबर है, 0.5 kg, ओके, डिवाइडेड बाय मेजर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, सो मेजर्ड क्वांटिटी ये वाली हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी है, ओके, ये वाली हमारे पास एक्चुअली मेजर्ड क्वांटिटी है, ओके, ये वाली. सो यहाँ पे मेजर्ड क्वांटिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ 12, ओके. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12. सो 0.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू
0.04, ओके। सो 0.04। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूनिट एंड डायमेंशन की, ओके, सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दूँ, यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, सो यहाँ पे अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, सो यू नो बेटर दैट यहाँ पे kg विल कैंसल दिस kg, सो इट मीन्स के जो एब्सोल्यूट जो रिलेटिव अनसर्टिनिटी है दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ओके, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव अनसर्टिनिटी है या जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी है दैट इज एक्चुअली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ओके। सो यहाँ पे हमने बात की रिलेटिव अनसर्टिनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। रिलेटिव अनसर्टिनिटी का जो कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिकली फॉर्म को हमने समझा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, उसी एग्जाम्पल से हमने जो है रिलेटिव अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट किया, ओके। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, और यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या है, ओके। नाउ व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। नाउ व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टिनिटी। सो परसेंटेज अनसर्टिनिटी का सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूं, दैट इज परसेंटेज अनसर्टिनिटी, और कुछ बुक्स में इसे कहा गया है परसेंटेज एरर, ओके। नाउ व्हाट इज परसेंटेज एरर और परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। सो व्हेनेवर, ओके, व्हेनेवर the relative uncertainty is multiplied with whenever the relative uncertainty is multiplied, okay, is multiplied with 100, okay, with 100, then that kind of then the uncertainty, okay, then the uncertainty which we get, then the uncertainty which we get is called percentage uncertainty, okay, percentage uncertainty, okay। चलो इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली, ओके। सो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूं परसेंटेज अनसर्टिनिटी का, ओके, मैथमेटिकली, ओके। सो मैथमेटिकली परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या है, ओके। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली हमें क्या करना होगा, हमें लेट्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल टू, अगर हम एप्सिलॉन को दैट इज रिलेटिव अनसर्टिनिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले बाय 100, देन दैट काइंड ऑफ अनसर्टिनिटी इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। तो फिर इसे हम कहेंगे कि इट इज एक्चुअली अ परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके, परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ओके। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे m प्लस डेल m इज इक्वल टू 12 kg प्लस माइनस 0.5 kg, ओके। सो इफ समवन टेल्स यू हाउ टू फाइंड, और अगर आपको कोई ये वाला या इस जैसा कोई रीडिंग दे दे, कोई मेजरमेंट दे दे जिसमें मास जो हो वो 12 kg होगा और मास के रिलेटेड जो अनसर्टिनिटी होगी दैट इज 0.5 kg, सो हाउ वुड यू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टिनिटी। सो याद रख के यू कैन नेवर एवर फाइंड द परसेंटेज अनसर्टिनिटी डायरेक्टली। So in order to find the percentage uncertainty, you must have to calculate the relative uncertainty. सो अगर आपके पास डायरेक्टली रिलेटिव अनसर्टिनिटी हो, जैसे कि इससे पहले हमने कैलकुलेट किया दैट वाज 0.4, ओके।
सो अगर यहाँ पे आपके पास रिलेटिव अनसर्टिनिटी हो दैट इज 0.4. सो इन केस ऑफ परसेंटेज अनसर्टिनिटी व्हाट विल यू डू, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई e by 100. सो यू विल मल्टीप्लाई 0.4 by 100. सो दैट विल ओके 0.04. ओके that is 0.04. so that will give you about 4%. okay but अगर आपके पास relative uncertainty ना हो, so how would you calculate it? okay how would you calculate it? so in this case याद रखें कि इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम इस तरह पर लिखेंगे. ओके इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम फिर इस तरह लिखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, एरर की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ओके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ओके मेजर्ड क्वांटिटी ओके मल्टीप्लाई बाय 100. ओके मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये वाली रिलेशन फिर हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन दैट केस इफ एंड इफ वी डू नॉट हैव द रिलेटिव अनसर्टिनिटी. ओके तो ये जो फॉर्म मैंने लिखे हुए हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज अनसर्टिनिटी. ओके सो इन दैट केस अगर हमें E का पता हो, सो फ्रॉम प्रीवियस कैलकुलेशन वी नो दैट E इज इक्वल टू 0.04. ओके सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे E की जगह क्या लिखूँगा, दैट विल बी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100. सो दैट विल इक्वल टू ओनली 4%. ओके 4%. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं ये वाली रिलेशन यूज करूं, सो मैं क्या लिख सकता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वाज 0.5 kg. सो यहाँ पे मैं 0.5 kg लिख लूंगा. ओके डिवाइडेड बाय मेजर्ड क्वांटिटी वाज 12 kg. ओके सो kg विल कैंसिल दिस kg, यहाँ पे 100 अपनी जगह पे. सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, 0.5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.04 multiply by 100. so it's equal to 4%. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास जो अनसर्टिनिटी निकल आई दैट इज इक्वल टू 4%. ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि एब्सोल्यूट जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास रिलेटिव अनसर्टिनिटी हो. अगर हमारे पास रिलेटिव अनसर्टिनिटी ना हो और हमें इस जैसा कोई मेजरमेंट दी गई हो, इस जैसी कोई मेजरमेंट दी गई हो, सो फिर हम उससे जो है रिलेटिव अनसर्टिनिटी फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड कर सकते हैं. ओके गॉट इट. ओके अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन के हवाले से. ओके यूनिट एंड डायमेंशन के हवाले से मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ. चलो से मैं ऊपर लिख देता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन. ओके तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाए कि यूनिट एंड डायमेंशन. ओके सो यूनिट एंड डायमेंशन, चलो इस ये ऊपर जो है इसे मैं मिटा देता हूँ. ओके यूनिट एंड डायमेंशन. ओके unit and dimension, unit and dimension. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि kg इसी kg को कैंसिल कर लेता है. ओके इन रिलेटिव अनसर्टिनिटी. सो सो इन परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास जो क्या होगा, यूनिट होगा कि नहीं? नो हमारे पास यूनिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिलेटिव अनसर्टिनिटी में यूनिट कैंसिल हो जाता है और जब हम यूनिट लेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी भी नंबर से, सो ऑफ कोर्स इट विल नॉट हैव यूनिट. सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. ओके यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. ओके सो आज हमने बात की एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी पर, रिलेटिव अनसर्टिनिटी पर और परसेंटेज अनसर्टिनिटी पर. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड टाइम.